अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, जो मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़ा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। मदनी मुकाबले जारी हैं, खुशनसीब और ज़हीन तलबा क्वार्टर फाइनल की जानिब बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने शुरू के इब्तिदाई मदनी मुकाबले देखे, दर्जा मक्की में हुई 12 टीमें शामिल, जिसमें से 4 का मदनी इंतखाब हो चुका है क्वार्टर फाइनल के लिए। और आज इंशाअल्लाह ज़वजल दर्जा मक्की के मदनी मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। पहला मदनी मुकाबला आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल जिन 2 टीमों के दरमियान होगा, सरदाराबाद फैसलाबाद और खानपुर की टीम के दरमियान। सरदाराबाद की एक टीम शायद हमसे रुखसत हो चुकी है, जो आगे की जानिब नहीं बढ़ सकी। आज दूसरी टीम है। खानपुर की एक टीम आगे की जानिब बढ़ चुकी है, आज जो है दूसरी टीम मुकाबले में शामिल है। जैसा कि हमने बताया था कि आपको हर शहर से 2-2 टीमों ने मदनी मुकाबले में हिस्सा लिया है। एक टीम का मदनी मुकाबले देख चुके हैं, दूसरी टीमों के मदनी मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। आइए पहले इन तलबा के तारुफ़ की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कैसी तबीयत है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह अज़्ज़वजल मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी, सरदाराबाद फैसलाबाद, अपना तारुफ़ करवाइए। पहले तालिब इल्म। मोहम्मद मुदस्सिर अली अत्तारी बिन मोहम्मद बशीर। मैं फैसलाबाद सरदाराबाद से दारुल मदीना हुफ़ाज़ से सिलसिला ज़हनी आज़माइश में हाजिर हुआ हूँ। मुदस्सिर भाई, आपको सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी, दूसरे तालिब इल्म जाने पहचाने। मोहम्मद अब्दुल करीम अत्तारी बिन मोहम्मद अमजद नज़ीर अहमद कादरी, मदरसतुल मदीना ज़ैनब मस्जिद सरदाराबाद फैसलाबाद। आपको भी सिलसिले में अब्दुल कय्यूम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। पहला सीज़न आप जो है मदीना शरीफ की हाज़िरी हुई थी आपकी, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, हाज़िरी मदीना मुबारक हो आपको भी। जी, तीसरे तालिब इल्म सरदाराबाद फैसलाबाद। मोहम्मद साजिद अतारी बिन मोहम्मद नज़र फरीदी धनौर साजिद अतारी साजिद अतारी जी, धनौर शहर ज़िला लोधरा। जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना सरदाराबाद की जानिब से ज़हनी आज़माइश के सिलसिले में बाबुल मदीना कराची में हाज़िर हुआ हूँ। और कौन से सिलसिले में आए हुए? ज़हनी आज़माइश नाम। किस टीम की तरफ से हैं? सरदाराबाद मदनी तोहफ़ा लेके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज नहीं, नहीं, आखिर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पुरअज़म हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा। खानपुर की जानिब आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक अत्तारी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद जमील अख्तर है। मैं जामियातुल मदीना सादिकाबाद से। उमर फ़ारूक भाई, सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी, दूसरे तालिब इल्म खानपुर। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, मेरे वालिद साहब का नाम अख्तर अली है। मैं जामियातुल मदीना सादिकाबाद खानपुर से हाजिर हूँ। अहमद भाई, आपको भी खुशामदीद, मरहबा। जी, तीसरे तालिब इल्म खानपुर। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अत्तारी है, मेरे वालिद साहिब का नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार है। मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना खानपुर से ज़हनी आज़माइश के सिलसिले में बाबुल मदीना कराची हाजिर हुआ हूँ। जी, आप दोनों ही टीमों को अपने सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। अब यह है कि सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं ज़हनी आज़माइश सीज़न 4। और देखना है कि आज कौन सी टीम हमसे मदनी तोहफ़े लेकर रुखसत हो जाएगी और आज कौन सी टीम आगे की जानिब बढ़ने जा रही है। आज कौन कौन से सेगमेंट हम शामिल करेंगे, आइए मुलाहज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा शेर मुकम्मल कीजिए, तीसरा मदनी गुलदस्ता, चौथा इंतखाब कीजिए,
पांचवा सफ़र है मगर अकेले। तो पहला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। आज हमारे साथ अहमद भाई भी सिलसिले में शामिल हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अहमद भाई, पहला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, जवाब दीजिए सवाल का। तरीक़ेकार, जवाब दीजिए सवाल का में हर टीम से 5 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। आप मशवरा करके भी जवाब दे सकते हैं। इस सेगमेंट से आप कुल 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। आपके पास हर सवाल का जवाब देने के लिए 25 सेकंड का वक्त होगा। 25 सेकंड का वक्त है, उसमें जवाब देना है। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। खाना खाने की सुन्नत से मुतालिक सवाल है। अगर आप लोग खाना खा रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन तो रुक जाइए और देखें कि मालूम क्या किया जा रहा है। कितनी और कौन कौन सी उंगलियों से खाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। कितनी और कौन कौन सी उंगलियों से खाना। जी, सरदाराबाद फैसलाबाद, मशवरा जारी। 3 उंगलियों से खाना खाना अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और वो 3 उंगलियां ये हैं, शहादत वाली उंगली, दरमियान वाली उंगली और अंगूठे से। दिखा सकते हैं वो 3 उंगलियां? जी जी, 3 उंगलियां। अब्दुल कय्यूम कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि आदत में है कि 5 उंगलियों से खाना खा रहा है और खाते चले जा रहे हैं, कि ये 2 उंगलियां ना आए लुकमा बनाने के दौरान, खाने के दौरान। कोई ऐसा नुस्खा बताएं। इसके लिए हमको चाहिए कि जो छोटी उंगली है उसके साथ वाली उंगली में रबर बैंड डाल लें या फिर इसके नीचे रोटी का टुकड़ा रख लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ये आदत पुख्ता हो जाएगी। आपने कहाँ से सीखी है? बापा से। सुभान अल्लाह, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत। तो मदनी चैनल के नाज़रीन नियत फरमा लें कि जब भी खाना खाएंगे तो कितनी उंगलियों से खाएंगे? 3 उंगलियों। तो छोटे मदनी मुन्ने ना खाना खा रहे हैं, छोटी मदनी मुन्ने खाना खा रही हैं, तो उनको बार बार टोकें कि 3 उंगलियों से खाना है, 3 उंगलियों से खाना है। और एक वक्त आएगा ये रबड़ बैंड जो चलाई जा रही है हमारी आदत के लिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। खानपुर, पहला सवाल आपकी जानिब। जन्नत का दरख्त किस दरख्त को कहा जाता है? जन्नत का दरख्त पीलू के दरख्त को कहा जाता है। सही बताया? मशवरा भी नहीं करने दिया इन्होंने। तो मशवरा आप करके जवाब दे सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यही है कि आप मशवरे के बाद जवाब दें। आपने जवाब दिया पीलू के दरख्त को और इस तरह आपका जवाब हो गया दुरुस्त। बावद बुलंद, दुरुस्त। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरदाराबाद फैसलाबाद, दूसरा सवाल आपकी जानिब। बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्या माँ बाप को देखने में भी हज मबरूर का सवाब मिलता है? माँ बाप की ज़ियारत कर रहे हैं, माँ बाप को देख रहे हैं। अब जिनके पास ये नेमतें मौजूद हैं उनको देखकर हज मबरूर का सवाब हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, जो लड़का अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक हज मबरूर के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जो अपने माँ बाप को क्या करना है? सिर्फ रहमत भरी नज़र से देखना है, मोहब्बत की निगाह से देखना है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर नज़र के बदले में एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। तो जितनी मरतबा माँ बाप को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज मबरूर का सवाब हाथ आएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बावाज़ बुलंद अल्लाह ताला के जिक्र की नियत से सुभान अल्लाह। खानपुर के तलबा, दूसरा सवाल आपकी जानिब। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो आपने किस कौम को देखा? वो क्या काम कर रहे थे? हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम जब सूरज तुलू होने की जगह पर पहुँचे तो आपने किस कौम को देखा? 25 सेकंड का वक्त, मशवरा जारी। देखिए जी जवाब क्या आ रहा है। जब सूरज गुरूब होता था तो ऐसी कौम को देखा कि जब सूरज गुरूब होता था तो वो कौम गारों से बाहर निकल आती थी और जब सूरज तुलू होता था तो वो गारों के अंदर चली जाती थी। ठीक, अच्छा थोड़े से दूर होके माइक से जवाब दीजिए दोबारा, फिर करीब हो गए जी।
ऐसी कौम को देखा कि जब सूरज जब गुरूब हो जाता था तो वो गारों से निकल कर बाहर आ जाते थे, और जब सूरज तुलू होता था तो वो गारों के अंदर चले जाते थे। आपने देखा वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं। इनका हाल ये था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी तलाश किया करते थे। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सरदाराबाद फैसलाबाद, तीसरा सवाल आपकी जानिब। जब लोग हुदैबिया के दिन प्यासे हो गए थे और पानी का एक डोल बाकी बचा था, वहाँ मौजूद 1500 लोगों को किस तरह पानी मुहैया हुआ? मशवरा नहीं कर रहे तो हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डोल में अपना हाथ मुबारक रखा तो आपकी उंगलियों से चश्मों की तरह पानी फूटने लगा और 500 और 1500 को काफ़ी हो गया। अब्दुल कय्यूम भाई, आप रोक रहे थे इनको, क्यों? मैंने क्या पता, मशवरा कर लें। मशवरा कर लें भाई, जब ये कह रहे हैं तो मशवरा कर लें। क्यों नहीं किया आपने मशवरा भाई साजिद भाई? तो जब एक टीम के एक दो इस्लामी भाई कह रहे हैं मशवरा करें तो मशवरा लाजमी कीजिए, कि मशवरा करना सुन्नत भी है। आपको आता है पक्का, लेकिन ऐसा ना हो ज़बान से कुछ का कुछ निकल जाए। तो बहरहाल आपने जवाब दिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल मुबारक के अंदर अपना हाथ मुबारक का डाला और जब वो निकाला तो पानी के जो है 5 चश्मे उंगलियों से जारी थे। यही वो पानी है जो दुनिया के तमाम पानियों से अफजल व आला है। ये मुक़द्दस पानी आब ज़मज़म से भी अफजल है। इसी के बारे में सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। खानपुर, तीसरा सवाल आपकी जानिब। हज़रत सय्यदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम को अता किए गए मौज़ात कौन कौन से थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या क्या मौज़ात दिए गए थे, बयान फरमाइए। 25 सेकंड का वक्त। मिट्टी के परिंद बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना, मुर्दों को ज़िंदा करना, कोड़ी के मरीज़ों को दुरुस्त करना, और घर में जो कुछ छुपा कर रखा है उसकी खबर देना, खाना वगैरह। मट्टी के परिंदे बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना, मादरजात अंधे, ये बताया था आपने? मादरजात अंधे कोड़ी के मरीज़। अच्छा, मादरजात अंधे और कोड़ी को शिफा देना, मुर्दों को ज़िंदा करना, जो कुछ खाया और घर में छुपा के रखा उसकी खबर देना, गैब की खबर देना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चौथा सवाल आपकी जानिब। हज़रत दाऊद अला नबीना वाली सलातो सलाम ने जालूद बादशाह को किस तरह कत्ल किया और उस वक्त आप अला नबीना वाली सलातो सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? जब हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम जालूत के लश्कर से जहाद करने के इरादे से अपने घर से निकले तो अब अला नबीना व अलैहिस्सलाम को रास्ते में 3 पत्थर मिले। एक ने कहा, या नबील्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। दूसरे ने अर्ज़ की, या नबील्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। तीसरे ने अर्ज़ की, या नबील्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। चुनांचे तीनों पत्थर आप अलैहिस्सलाम ने उठाए और अपने झोले मुबारक में रख लिए, फिर वहाँ से चल दिए। जब आप अलैहिस्सलाम की नज़र मुबारक जालूत काफिर बादशाह में पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने तीनों पत्थर एक के बाद दिगरे उसके मारे। वह पत्थर इसके खोपड़ी और नाक पे लगे और उसके बेजों को पास करते हुए मज़ीद 30 जालियोती को लगे तो सारे मकतूल होकर वासिल जहन्नम हो गए। पूरा वाक़या सुना दिया आपने तो भाई। ये जवाब कोई था लेकिन आपने तफसील के साथ बता दिया। कितने नंबर दिए जाएं? पूरा सारे नंबर दे दें। सारे नंबर दे दें। अच्छा अंदाज था, अगर अंदाज के नंबर होते तो आपको अंदाज के भी नंबर दिए जाते, लेकिन आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, बेहतरीन। खानपुर, चौथा सवाल आपकी जानिब। वो कौन सी आयत मुबारका है जिसमें नमाज कायम करना, ज़कात देना, रुकू करने का हुक्म एक साथ दिया गया है? जी आप भी बयान कीजिए। आयत बतानी है, तर्जुमा बताना है, पारा, सूरत का नाम।
पहला सिपारा सूरह बकरा की आयत है कि वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात वरकऊ माअर राकिन, और नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। आयत कौन सी थी? आयत कौन सी थी? जी तर्जमा आपने बयान किया, आयत भी सुनाई है। आयत भी दी थी ना याद करने के लिए। टाइम आपका जो है ख़त्म हो चुका और आप आयत जो है सिर्फ तर्जुमा सुनाया है, आयत नहीं सुनाई। जी आयत आ रही है ज़हन में? आयत नंबर नहीं आ रहा ज़हन में, सूरत और पारा। आयत सुना दी? सूरत और पारा। सूरत और पारा आपने आयत सुना दी है? आयत सुनाई, तर्जुमा बयान किया, आपको जो है हम 2 नंबर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपकी जानिब, सरदाराबाद फैसलाबाद। हज़रत शुएब अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम का ज़रिए मुआश क्या था? क्या काम करते थे हज़रत शुएब अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम? मशवरा जारी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियों को पालते और उनका दूध बेचकर अपना पेट पालते थे। अपना ज़रिया माश करते थे। जी जी आप अला नबीना व अलैहि सलाम जानवरों को पालते और उनका दूध बेचकर अपना दरिया माश कर रहे थे। वो भी सही था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। खानपुर के तलबा, धात, तांबा वगैरह को पिघलाना किस नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़े से शुरू हुआ? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम के मौजज़े से कि अल्लाह ताला हस्बे ज़रूरत आप अला नबीना व अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को पिघला देता था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा यह सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। अब दोनों टीमों ने कितने कितने नंबर हासिल किए, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी अहमद रज़ा भाई, दोनों टीमों की माशाल्लाह तैयारी मजबूत लग रही है। दोनों ही ने अपने तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब दिए और दोनों ही टीमों ने, सरदाराबाद और खानपुर मदनी ने 10-10 नंबर इस सेगमेंट के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर्स हासिल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बराबर बराबर जा रहे हैं। 10 नंबर इधर हैं, 10 नंबर उधर हैं। अब दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। जी इसका तरीक़ेकार क्या होगा? बढ़ते हैं अपने अहमद रज़ा भाई की जानिब। शेर मुकम्मल कीजिए में हर टीम से 3 अशार पूछे जाएंगे और हर शेर को दुरुस्त बताने पर, दुरुस्त बूझने पर इन्हें दिए जाएंगे 2 नंबर। इस सेगमेंट से आप कुल 6 नंबर हासिल कर सकते हैं और हर शेर को बताने के लिए आपके पास 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरा करने की भी इजाज़त होगी। जी तो शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। जी अब्दुल कय्यूम, आपसे सवाल है, जीतने वाली हर टीम को क्या दिया जाएगा? बगदाद का टिकर और उम्रे का टिकर दो दो बार दो दिए जाएंगे। 2-2 दिए जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन सी टीम है जिसको ये 2 टिकट मिलेंगे? जो टीम जीतेगी। कौन सी है, नाम बताइए। अल्लाह ताला अलैहि रसूल माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने। चलें जी, 4 लफ्ज़ आपकी जानिब आ रहे हैं। सरदाराबाद फैसलाबाद, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये 4 लफ्ज़ आते हों। नंबर 1 कसरत, नंबर 2 सदा, नंबर 3 ज़िक्र, आ गया ज़हन में, नंबर 4 शौक। कसरत,
पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा में और जिक्र का भी शौक पाए गौस और रज़ा दे। पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा में और जिक्र का भी शौक पाए गौस और रज़ा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। खानपुर के तलबा, आपकी जानिब 4 लफ्ज़। नंबर 1 मदीने, नंबर 2 सआदत, नंबर 3 सिंध, नंबर 4 या रब। मदीने, सआदत, सिंध, या रब। दे दे मरने की मदीने में सआदत दे दे, किस तरह सिंध के जंगल में मरूंगा या रब। दे दे मरने की मदीने में सआदत दे दे, किस तरह सिंध के जंगल में मरूंगा या रब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अशार की तैयारी भी मदीना मदीना। सरदाराबाद फैसलाबाद, मुआश, गुज़ा, लाखों, रूह। माश, गुज़ा, लाखों, रूह। निगाहें नीची रखनी है, मशवरा नहीं कर रहे हैं। अब्दुल कय्यूम। फ़िक्र माश बदबला होले माद जा गुज़ा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। लाखों बला फंसने को रूह बदन में आई क्यों। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, आपकी जानिब 4 लफ्ज़। फलक, शादी, अनवार, थे। नंबर 1 फलक, नंबर 2 शादी, नंबर 3 अनवार, नंबर 4 थे। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये 4 अल्फाज आते हों। दोबारा फिर फलक, शादी, अनवार, थे। आप लोगों के जहन में आ गया जी। सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा के जहन में आ चुका है वो शेर, लेकिन अब देखना है खानपुर वाले सही सुनाते हैं या नहीं। टाइम बेटा आपका अख्तिताम हो गया है। बहार को शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी ले में, ये घर अनादिल का बोलता है। जी, सही करना चाहते हैं जी। इधर से कुछ मिस्टेक हो गई, आप सुनाइए। सरदाराबाद फैसलाबाद। बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। उधर से अनवार हंसते आते, उधर से नफ़हात उठ रहे थे। बस कुछ का कुछ हो गया, कहाँ से कौन हंसता हुआ आ रहा है और किसकी शादी। जरा सुनिए। वहाँ फलक पर, यहाँ ज़मीं पर, रची थी शादी मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। शेर तो सही है, सुभान अल्लाह। लेकिन आप नंबर हासिल नहीं कर सके। 2 नंबर का फ़र्क आ रहा है। सरदाराबाद फैसलाबाद। नंबर 1 सफ़र, नंबर 2 चौखट, नंबर 3 जलवा, नंबर 4 दे। यूँ मेरा दुनिया से सफ़र हो, उनकी चौकट मेरा सर हो, पेश नज़र उनका जलवा हो, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। यूं मेरा दुनिया से सफ़र हो, उनकी चौखट मेरा सर हो, पेश नज़र हो उनका जलवा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 2 नंबर आपने मज़ीद हासिल कर लिए। सामने, पारा, धारा, मेरी। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा, बह निकले अश्कों का धारा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्ब जिगर हो पारा पारा, बह निकले अश्कों का धारा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अशार की भी अच्छी तैयारी है, लेकिन एक उसमें गलती कर गए खानपुर के तलबा। लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, तो आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी अहमद रज़ा भाई।
सरदाराबाद ने अपने तीनों अशार माशाल्लाह से दुरुस्त बताए और 6 नंबर हासिल किए। खानपुर वालों की भी तैयारी तो अच्छी थी लेकिन एक शेर ना बता सके और उन्होंने कुल 4 नंबर हासिल किए। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि पिछले मुकाबलों के मुकाबले में अशार की तैयारी काफ़ी अच्छी लग रही है इन मदनी मुन्नों की माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सरदाराबाद का पलड़ा भी मजबूत हो चुका है इस सेगमेंट के बाद। तो 2 नंबर से आगे की जानिब है सरदाराबाद, फैसलाबाद और खानपुर के तरफ 2 नंबर से पीछे की जानिब है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी 3 सेगमेंट बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता और इसका तरीक़ेकार। जी अहमद रज़ा भाई। इस सेगमेंट में आपको स्क्रीन पर एक मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा, इसको आपने गौर से देखना है। इस मदनी गुलदस्ते के अख्तिताम पर हर टीम से 2 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस सेगमेंट से आप कुल 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको मशवरा करने की भी इजाज़त होगी और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और 25 सेकंड्स का वक्त होगा हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। दोनों ही टीमों को जिस तरह आसानी हो आप उस अंदाज में खड़े होकर बैठकर स्क्रीन से करीब आकर मदनी गुलदस्ता देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बापा जानी के मदनी फूल सुनना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद फैज़ान मदीना से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, हमें घर से रोज़ाना बहुत कम खर्ची मिलती है, सिर्फ 10 रुपये रोज़ाना। आजकल इस महंगाई के दौर में 10 रुपये का क्या आता है? आपसे इंतजा है कि आप हमारे अम्मी अब्बू को इरशाद फरमाएं कि हमारी खर्ची बढ़ा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब छोटा था तो मुझे 1 पैसा मिलता था। 1 रुपए में 64 पैसे वो बनते थे। पाई से बड़ा होता छोटे पैसे से। अब पैसा बोलते हैं। आप लोगों में से अक्सरियत ने शायद वो पुराने पैसे देखे भी नहीं होंगे। तो 64 को 10 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 बनेंगे। तो मुझे 1 पैसा मिलता था, आपको 640 पैसे मिलते हैं, वो भी कम पड़ते हैं आपको। आपके अब्बू को चाहिए कि 10 के 5 कर दें, 5 बहुत है, क्या करोगे इतने ज़्यादा पैसे लोगे तो फिर क्या लाओगे? स्टिकर लाओगे और वो तरह तरह के फोटो लगाओगे घरों के दरवाजों पर। टाफियाँ लोगे, टाफी में स्टिकर निकलते हैं, वो लगा दोगे। फिर चिप्स खाओगे, टाफियाँ खाओगे, गोलियाँ खाओगे तो अपने गला खराब करोगे। फिर वो अम्मी अब्बू को खर्चा करना पड़ेगा आपके इलाज पर। फिर आप रोएंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। इसलिए वो 10 के 5 कर दें तो सही। 5 भी ज़्यादा है, इसमें भी टाफियाँ आ जाती हैं। नहीं इतने कर देंगे आप टाफियाँ ना खरीद सके। वो सड़े हुए चिप्स खाते हैं या वो पता नहीं क्या क्या कचरे लोग खाते हैं। बच्चे भी बीमार तो पड़ते ही ना। है कोई ऐसा माँ बाप आए मेरे सामने जो बोले कि मेरा बच्चा 100% तंदुरुस्त है और कभी बीमार नहीं हुआ, आकर मेरे को देता सूरत, तो फिर मैं अपनी सोच तब्दील करने के लिए गौर करूं। ये सारे तो कचरे खाते हैं तकरीबन। अपा वो अफ्रीका में हमारा काफिला था तो वहाँ हमारे एक इस्लामी भाई हैं। ये जो फूड है ना इसके अंदर इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। इन्होंने मुझे चंद डब्बे बताए, उसके ऊपर कोई केमिकल का नंबर था। उन्होंने बताया कि ये वो केमिकल है या ये वो चीज़ है जो खाने के उसमें डाली जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है इनको कि ये जब ज़बान पर ये जब टेस्ट लगेगा ना तो इसका टेस्ट का जो असर है ना वो इस तरह दिमाग पर चढ़ता है कि इसकी बार बार डिमांड पैदा होगी, बार बार डिमांड पैदा होगी। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लेता उन चीज़ों का, चीज़ें हैं कि अगर वो खाए ना तो उसके लिए दोबारा वही खाने का जी जाएगा, दोबारा खाओ, यहाँ तक कि वो पूरा डब्बा खा जाएगा वो। तो ये उसके अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं जो इसके अंदर वो इसकी खाने की मुसलसल तलब पैदा करती हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें बनी गई हैं, ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह। हर एक इस तरह के ट्रिक्स आजमाते हैं। वो हम जब लड़कपन या जवानी का है मालूमात, अब तो पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे, तो बाज़ मखसूस चाय वाले जो है ना, उस चाय में अफीम जो नशे में इस्तेमाल होता है, तो वो चाय में अफीम के डोडे डालते थे। तो इससे चाय में ऐसी कैफियत बनती थी कि जो इनकी चाय पिए तो इनकी चाय पीता ही रहे, बार बार इन्हीं की पिए। तो ये इस तरह के तरकीबें ये करते हैं पैसे खींचने के लिए। सेहत कल बर्बाद होती हो तो आज बर्बाद हो, इससे किसको दिलचस्पी है पैसे मिलने। तो ये आम तौर पे हर चीज़ में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। उमूमन जैसे टिन पैक आते हैं, टिन पैक में वो सिट्रिक एसिड वगैरह डालते हैं इसको देर पार रखने के लिए।
तरह तरह के केमिकल्स डालकर, अपने को लगता है साल भर तक खराब नहीं हुआ टीन पैक। अपने भाई वो पका हुआ सालन है, तो इसमें कौरमा है, तो फुला है, बहुत सारी चीज़ें टीन पैक आती हैं, चने छोले हर चीज़ आती है। इनमें ये केमिकल डालने ज़रूरी होते हैं इनको, वरना ये फिर चीज़ें देर पा नहीं रहती, नाराज़ हो जाती, जल्दी ख़राब हो जाती। अब वो केमिकल्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुभान अल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पर फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। बड़ी गौर से मदनी गुलदस्ता दोनों टीमें देख रही थीं। अब कितनी गौर से देखा और कितनी गौर से नहीं देखा, ये अब हम देखते हैं। पहले बढ़ रहे हैं सरदाराबाद फैसलाबाद आपकी जानिब। इस गुलदस्ते में मदनी मुन्ने ने कहाँ से सवाल किया था, जगह का नाम बताइए। जी, हैदराबाद फैज़ान मदीना से। साजिद भाई आपने जवाब दिया हैदराबाद। अब्दुल कय्यूम आपके जहन में क्या है? हैदराबाद। जी, मुदस्सिर भाई? हैदराबाद। तीनों के जहन में ही हैदराबाद है, क्योंकि गुलदस्ते में जो मदनी मुन्ने ने सवाल किया था वो बाबुल इस्लाम सिंध जमजम नगर हैदराबाद से ही किया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। खानपुर। मदनी मुन्ने ने अपने सवाल में कहा था कि हमें घर से रोज़ाना सिर्फ इतने रुपए मिलते हैं, बताइए कितने रुपए मिलते हैं? मदनी मुन्ने ने कहा था कि हमें घर से रोज़ाना सिर्फ 10 रुपये खर्ची मिलती है। सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। आपको कितने मिलते हैं? महाना सिर्फ महाना? महाना बंदे में कुछ, हफ्ता बंदे में कुछ के रोज़ में दिए जाते हैं। लेकिन अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मदनी फूल से हमें सीखना चाहिए कि कम से कम खर्ची होनी चाहिए। कितनी खर्ची होनी चाहिए कि टोफ़ियाँ वगैरह भी ख़रीद ना सकें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरदाराबाद फैसलाबाद। बापा ने फरमाया मैं जब छोटा था तो मुझे इतने इतने मिलते थे, बताइए कितने कितने मिलते थे? जी, बापा ने फरमाया मैं जब छोटा होता था मुझे 1 पैसा मिलता था। सिर्फ 1 पैसा मिलता था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये बताइए इस गुलदस्ते का मौजू क्या था? खानपुर। जेब खर्ची। इस गुलदस्ते का मौजू था जेब खर्ची, और इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मदनी मुकाबला तो बराबर हो गया। अब ये सेगमेंट जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता इख्तिताम हुआ, लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, अहमद रज़ा भाई हमें क्या बता रहे हैं, आइए मालूम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दोनों ही टीमों ने माशाल्लाह से मदनी गुलदस्ता का शायद बहुत ही गौर से देखा, और दोनों ही ने अपने दोनों सवालात के दिए दुरुस्त जवाबात और पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। लेकिन पिछले सेगमेंट की वजह से सरदाराबाद का पलड़ा अभी भी भारी है। देखते हैं अगले 2 सेगमेंट के बाद क्या फ़ैसला होता है कि कौन सी टीम आगे जा रही है और कौन 2 नंबरों से आगे हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा। अब चौथा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। इंतखाब करना है, क्या इंतखाब करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये भी बताइए सर। इस सेगमेंट में हर टीम को 4 मौज़ूआत दिखाए जाएंगे। इनमें से किसी एक का आपने इंतखाब करना होगा और उस मौजू से मुताल्लिक़ आपसे एक सवाल किया जाएगा। उस सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और इस सेगमेंट से आप कुल उस सवाल को पहले इशारे में अगर आपने जवाब दिया तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर दूसरे इशारे में जवाब दिया तो 4 नंबर दिए जाएंगे, तीसरे इशारे में दुरुस्त जवाब देने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, और चौथे इशारे में दुरुस्त जवाब देने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं और कम से कम भी 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। मशवरे की भी इजाज़त है और 25 सेकंड्स का वक्त होगा जवाब देने के लिए। तो पहले बढ़ेंगे हम सरदाराबाद फैसलाबाद की जानिब।
आइए शुरू करते हैं अपना चौथा सेगमेंट, जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। जी, सरदाराबाद फैसलाबाद, दिखाइए ये 4 मौजू कौन से हैं। ये अमल कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये शोबा कौन सा है, ये मकाम कौन सा है, किसका इंतखाब करेंगे आप? ये शख्सियत कौन सी है? शख्सियत का इंतखाब किया है। शख्सियत के बारे में आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। पहला इशारा दिया जा रहा है शख्सियत के लिए, सहाबी हैं। दूसरा इशारा? दूसरा इशारा मांगा है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों ने, और दूसरा इशारा है ये अस्हाब सुफ़ा में से हैं, सहाबी हैं, अस्हाब सुफ़ा में से हैं। जहन में क्या नाम आ रहा है, किस सहाबी का नाम आ रहा है, मशवरा जारी है। दूसरे में बता दिया, दूसरे इशारे में, तो 4 नंबर मिल जाएंगे। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। तीसरा इशारा? तीसरा इशारा मांगा है, पक्का नहीं पता था इसलिए तीसरा इशारा मांगा है। तो तीसरा इशारा क्या दिखाया जा रहा है? जी, उनकी कुनियत उनके नाम से ज़्यादा मशहूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने तीसरे इशारे में शख्सियत का नाम बता दिया, नाम सही बताया है या नहीं, ये चौथे इशारे से शायद और वाज़ेह हो जाए। दिखाइए जी चौथा इशारा। बिल्लियों से उनको ख़ास निस्बत है, और आपने जवाब दिया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस तरह आपने तीसरे इशारे में शख्सियत को पहचाना, तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं 3 नंबर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। खानपुर के तलबा की जानिब बढ़ रहे हैं। जी, दिखाइए 4 मौजू इनके लिए कौन से हैं। ये अमल कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये शोबा कौन सा है, ये मकाम कौन सा है। ये शोबा कौन सा है? शोबे का इंतखाब किया है खानपुर के तलबा ने। शोबे के बारे में आपसे 4 इशारे दिए जाएंगे। पहला इशारा आ रहा है ये, चंद साल पहले इस शोबे का आगाज़ हुआ। चंद साल पहले इस शोबे का आगाज़ हुआ। वो कौन सा शोबा है जिसका आगाज़ सिर्फ चंद साल पहले हुआ है? दूसरा इशारा? दूसरा इशारा आपने मांगा है, दूसरा इशारा आपको दिया जा रहा है। जी, तेज़ी से इसकी शाखें कायम हो रही हैं। तेज़ी से इसकी शाखें कायम हो रही हैं। चंद साल पहले इस शोबे का आगाज़ हुआ, तेज़ी से इसकी शाखें कायम हो रही हैं। जी, नाराज़ नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए। 25 सेकंड का वक्त है। चंद साल पहले आगाज़ हुआ, तेज़ी से इसकी शाखें कायम की जा रही हैं। तीसरा इशारा? आपने तीसरा इशारा मांगा, और तीसरा इशारा आपको क्या बता रहा है, आइए देखते हैं। इसके आखिर में भी दारुल मदीना? इसके आखिर में भी मदीना आता है। आपने जवाब दिया दारुल मदीना। चौथा इशारा क्या है? ये एक स्कूलिंग सिस्टम है, और आपने जवाब दिया दारुल मदीना, और इस तरह मुबारक कि आपने 3 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मदनी चैनल के नादीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट इंतखाब कीजिए कंप्लीट हुआ। अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वैसे अच्छा मुकाबला था। मैं शायद आप दूसरे उसमें पहचान गए थे, हैं जी अहमद? जी। आपके जहन में आ गया था, क्या आया था? दारुल मदीना। दारुल मदीना, लेकिन बताने नहीं दिया। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि दूसरे में आ गया, लेकिन पक्का था आपको? जी। तो फिर बता देते। आपको दूसरे जो इस्लामी में साबिर भाई, आपको पक्का था तो फिर बताने देते।
लेकिन कभी कभी का जो है पक्का जो है आजमाइश में भी आ सकता है, क्योंकि ये है ज़हनी आजमाइश। जब बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए कि हाँ इसका जवाब ये है, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप उस वक्त तक नाम ना लें। ऐसा ना हो चेहरे पे मुस्कुराहट आते आते जो है फिर आखिर सेगमेंट तक मुस्कुराहट ना आए। तो आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। जी अहमद रज़ा भाई। सरदाराबाद और ख़ानपुर दोनों टीमों के तलबा ने 3-3 इशारे लेकर अपने अपने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए और दोनों टीमों ने 3-3 नंबर इस सेगमेंट से हासिल कर लिए हैं। लेकिन अभी भी सरदाराबाद का पलड़ा भारी है। 2 नंबर से आगे की जानिब में अशार में कुछ गलती हो गई थी, 2 नंबर हासिल नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से आगे की जानिब सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। इसका अंदाज़ क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा? जी अहमद रज़ा भाई। इस सेगमेंट में टीम्स में से हर तालिब इल्म से अलग अलग सवाल होगा, इनफरादी तौर पर सवाल होगा और आपको बग़ैर मशवरे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल का तरीक़ाकार ये होगा कि स्क्रीन पर आपको 12 नंबर दिखाए जाएंगे और आप एक नंबर का इंतखाब करेंगे। उस नंबर के पीछे जो सवाल मौजूद होगा 25 सेकंड्स के अंदर अंदर बग़ैर मशवरा किए आपको उस सवाल का जवाब देना होगा। दुरुस्त जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस सेगमेंट से हर टीम कुल 6 नंबर हासिल कर सकती है। अब यूँ है कि शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। इसमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आज तोहफे लेकर रुखसत हो रही है। बड़ी दूर से आई हैं दोनों टीमें, लेकिन एक ना एक टीम को आगे की जानिब जाना है और एक टीम जो है हमसे रुखसत हो जाएगी। शुरू करते हैं अपना सेगमेंट सफ़र है मगर अकेले। मुदस्सिर भाई, निगाहें नीची और यहाँ पे जो इस्लाम में मौजूद हैं वो भी किसी भी अंदाज से बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक अमानत है। अगर आपको आता है तो आप अभी नहीं बताएं, घर पे जाके बताएं, घर पे कीजिए ज़हनी आजमाइश। लेकिन यहाँ पर आपको किसी किस्म के अल्फाज ज़बान से अदा करने की इजाज़त नहीं है। पहले सरदाराबाद फैसलाबाद के मुदस्सिर, स्क्रीन पर बेटा आपको 12 नंबर दिखाए जाएंगे। जी दिखाइए मुदस्सिर के लिए 12 नंबर, इंतखाब कीजिए किसी एक नंबर का। 5 नंबर। 5 नंबर का इंतखाब किया मुदस्सिर अत्तारी ने। और मुदस्सिर के लिए 5 नंबर के पीछे क्या सवाल नज़र आ रहा है? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी मिल्क में 500 शहर थे? 25 सेकंड का वक्त, मशवरे की इजाज़त नहीं, अकेले हैं, तना हैं। आपने अपनी टीम को 4 नंबर दिलवाने हैं। अब कितने नंबर दिलवाने में कामयाब होते हैं? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी मिल्क में 500 शहर थे? शायद मुश्किल हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। मशवरा कर लें। अब्दुल क़य्यूम भाई कुछ रहनुमाई कीजिए। जी क्या जवाब आया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अला नबीना वाले सलातो सलाम। लेकिन आपने जवाब दिया हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। तो कितने नंबर दिए जाएं? एक भी नंबर नहीं मिलेगा। खानपुर उमर फारूक, स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं। 3 नंबर। 3 नंबर का इंतखाब किया उमर फारूक ने और 3 नंबर के पीछे उमर फारूक के लिए सवाल आ रहा है। ये मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक। बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक। एक और बार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। शायद फ़र्क बराबर हो गया, दोनों टीमें बराबर बराबर नंबर लेकर इस वक्त मौजूद हैं। अब बढ़ रहे हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के अब्दुल क़य्यूम। मदनी कंप्यूटर, जी किसी भी नंबर का इंतखाब कीजिए। 8 नंबर। 8 नंबर का इंतखाब किया अब्दुल क़य्यूम ने और 8 नंबर के लिए सवाल ये है। आला हज़रत और मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुर्रहमान अलैहि रहमतुर्रहमान के दरमियान क्या रिश्ता था?
मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मंजिले यानी दरमियाने भाई थे। दोनों भाई थे, सगे भाई थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। तफसील के साथ जवाब देते हैं जी। खानपुर के अहमद रज़ा, आंखें खोलिए, नंबर का इंतखाब कीजिए, बताइए। 1 नंबर। 1 नंबर का इंतखाब किया अहमद ने, और अहमद रज़ा के लिए सवाल आ रहा है। सवाल आसान हो या मुश्किल? कुछ पढ़ाई तो की जा रही है। वैसे क्या पढ़ रहे हैं आप? बता दें, वो भी ये पढ़ना शुरू कर दें। आप जो पढ़ रहे हैं वो बता दें, वो ये पढ़ना शुरू कर दें। जी, क्या पढ़ रहे हैं आप? दुरूद पाक और मुर्शिद को याद कर रहा हूँ। दुरूद पाक और अपने मुर्शिद को याद कर रहा हूँ। मुर्शिद को याद कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। इधर भी कुछ कम बात नहीं है, इधर भी यही मामला है। जी, 1 नंबर का इंतखाब किया और 1 नंबर के पीछे सवाल नज़र आ रहा है। ईदैन की नमाज में कितनी तकबीरें ज़ायद होती हैं? नमाज ईद में कितनी तकबीरें ज़ायद कही जाती हैं? ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। आपने जवाब दिया 6 तकबीरें ज़ायद कही जाती हैं, और इस तरह मुबारक कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। साजिद भाई, सरदाराबाद फैसलाबाद, नंबर का इंतखाब कीजिए। 4 नंबर का इंतखाब किया साजिद भाई ने, और साजिद भाई के लिए सवाल आ रहा है ये। तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ी जाती हैं? 9 ज़ुल्हज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा तक पढ़ी जाती हैं। 9 ज़िलहिज्जा की कब से शुरू होती हैं? 9 ज़ुल्हज्जा की मगरिब के बाद से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की मगरिब के बाद से लेकर, और 13वीं की कब तक पढ़ी जाती हैं? 13वीं की मगरिब के बाद, मगरिब तक। अब्दुल कय्यूम ने आंखें बंद कर ली थी। अब्दुल कय्यूम कुछ कहना चाहते हैं? 9वीं की असर से शुरू होती है और 13वीं की असर तक। 9 तारीख की मगरिब से शुरू होती है, असर से, असर के बाद यानी पढ़ते हैं 9वीं की। 9 ज़िलहिज्जा की फजर से शुरू होती है, और इख्तिताम कब होता है? आपने कहा मगरिब में, और 13वीं की असर में इसका इख्तिताम होता है। तो आधा सवाल जो है दुरुस्त है और आधा गलत। तो कितने नंबर दिए जाएं? जी अब्दुल कय्यूम, कितने दिए जाएं? कुछ तो बोलते हैं। आपकी मर्जी से, मर्जी दे दें। अभी तो आपकी मर्जी मालूम कर रहे हैं। जी अहमद रज़ा भाई, कितने नंबर? 1 नंबर समझ में आता है, आधा सवाल दुरुस्त जवाब चलें, दिया। आधे सवाल का जवाब दुरुस्त दिया तो आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। खानपुर के साबिर भाई, नंबर का इंतखाब कीजिए। 7 नंबर का इंतखाब किया साबिर अत्तारी ने, और देखें 7 नंबर के पीछे क्या सवाल नज़र आ रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहिब का नाम बताइए। आला हज़रत के वालिद का नाम मौलाना नकी अली ख़ान था। हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। शायद आगे की जानिब बढ़ गए हैं खानपुर के तलबा, और ये जो राउंड घूमेगा, एक एक सवाल मज़ीद किया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि कौन आज तोहफ़े लेकर रुखसत हो रहा है और कौन जो है मज़ीद आगे की जानिब बढ़ रहा है। जी सरदाराबाद फैसलाबाद के मुदस्सिर, दोबारा आपकी जानिब, नंबर का इंतखाब कीजिए। 11 नंबर। 11 नंबर का इंतखाब किया। देखिए 11 नंबर के पीछे आपके लिए क्या सवाल नज़र आ रहा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने चचा दामन इस्लाम में तशरीफ़ ले आए थे? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तादाद बताइए। 1।
आपने बताया एक, अब्दुल कय्यूम की गर्दन कभी ऊपर गई कभी नीचे गई। जी अब्दुल कय्यूम, 2 बच्चे हैं। दोनों के नाम भी बता दें। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन ये है कि आपने जो है एक का नाम ले दिया, तो 1 नंबर दे दें जी। चलें, ये तो खुली दिल का मुजाहरा फरमा रहे हैं कि 1 नंबर दे दें, लेकिन दुरुस्त जवाब था 2 चचाओं ने इस्लाम कबूल किया। अगर आप चलें 2 लोग के नहीं दे रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर आप बता देते, दोनों सिर्फ 2 की तादाद बता देते तो आपको 2 नंबर मिल जाते, लेकिन इस दफ़ा आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जा रहा। खानपुर पलड़ा भारी हो गया है। उमर फारूक 9 नंबर। 9 नंबर का इंतखाब किया उमर फारूक ने, और 9 नंबर के पीछे देखें क्या सवाल नज़र आ रहा है। उमर फारूक, सवाल आसान हो मुश्किल। नमाज के हकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कितने रिसाले जमा फरमाए हैं? जी सोच समझ के जवाब दें। 12। आपने दिया जवाब दिया, 12 रिसाले जमा फरमाए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब्दुल कय्यूम, क्या सवाल आता है? नंबर का इंतखाब कीजिए। 10 नंबर। 10 नंबर का इंतखाब किया अब्दुल कय्यूम अत्तारी ने, और 10 नंबर के पीछे सवाल नज़र आएगा। हज़रत यूसुफ अलैहि नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने भाई थे? हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहि नबीना व अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे और ये खुद 12वें थे। तफसील से फिर जवाब दिया, 11 भाई थे, खुद ये 12वें थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, खानपुर के अहमद रज़ा और साबिर, अगर आप दोनों ने गलती कर ली तो आप आगे की जानिब बढ़ सकते हैं। कुछ हिसाब लगा हुआ है? दोनों ने गलती कर ली तो आगे की जानिब बढ़ जाएंगे। दोनों को जवाब दुरुस्त देना पड़ेगा, ये है। तो आप दोनों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। कोशिश करना है कि जो पीछे गलती हो चुकी है उसका इजाला करने का वक्त आ गया है। जी अहमद रज़ा, इंतखाब कीजिए नंबर का। 12 नंबर। 12 नंबर का इंतखाब किया है, और 12 नंबर के पीछे अहमद रज़ा के लिए सवाल आ रहा है। ये कुरान करीम की पहली मंजिल की इब्तिदा सूरह बकरा से होती है, बताइए इख्तिताम कहाँ होता है? इख्तिताम कहाँ होता है? पहली मंजिल की इब्तिदा, 7 मंजिलें हैं, पहली मंजिल की इब्तिदा सूरह बकरा से हुई। अब पहली मंजिल का इख्तिताम कहाँ हो रहा है ये बताना है, और ये आपका बताना फ़ैसला कर देगा। टाइम कम है, सिर्फ 4 सेकंड बाकी। सूरह माइदा। 12 नंबर। जवाब तो आ गया, सूरह माइदा। मशवरा कर लें आप थोड़ा, आपके ही इस्लामी में बताएं कि सही बताया है या नहीं। 6ठे से शुरू होती है, 7वें में ख़त्म होती है। 6ठे पारे से शुरू। 6ठे पारे से शुरू के 7वें में ख़त्म। सूरह माइदा जो। लेकिन हमारा सवाल क्या था? सवाल ये था कि पहली मंजिल का इख्तिताम कहाँ होता है? इख्तिताम कहाँ होता है? सूरत में। आपने जवाब दिया सूरह माइदा। 6ठे पारे में सूरह निसा में इसका इख्तिताम होता है। पारा 6ठा सूरह निसा में इसका इख्तिताम होता है। अफसोस कि आप भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। सरदाराबाद फैसलाबाद, साजिद भाई, नंबर का इंतखाब कीजिए, 2 या 6? 6 नंबर। 6 नंबर का इंतखाब किया साजिद ने, और साजिद भाई के लिए सवाल आ रहा है ये, हदीस पाक में जन्नत की कुंजी किस चीज़ को कहा गया? जन्नत की कुंजी नमाज को, और नमाज की कुंजी वज़ू को कहा गया है। लेकिन हमने तो सिर्फ जन्नत की कुंजी पूछा था।
आपने नमाज की भी कुंजी बता दी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़वजल। खानपुर के साबिर। 2 नंबर बाकी और 2 नंबर का इंतखाब ही हुआ है। देखें 2 नंबर के पीछे क्या सवाल नजर आ रहा है। नींद से बेदार होने की दुआ सुनाइए। मुझे नहीं पता कि ये सवाल का जवाब बताकर आगे की जानिब बढ़ सकते हैं या नहीं, ये तो स्कोर बोर्ड देखेंगे तो पता चलेगा। नींद से बेदार होते वक्त की दुआ सुनाइए। बाकी इस्लामी खामोश। 25 सेकंड का वक्त वो भी आपका जा रहा है। इस तरह बेटा साबिर आपका वक्त जो है ख़त्म हो गया। चले मशवरा कर लें, आपके इस्लाम में बताएंगे। इतनी सारी दुआएं हैं जी, सुनाइए। उर्दू में सुना दो। उर्दू में दुआ? चलें आप उर्दू में सुनाइए। नंबर दे दें? नंबर दे दें, उर्दू के नंबर। चलें सुनाइए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमको ज़िंदा किया मरने के बाद, और उसी की तरफ जमा होना है। आप उर्दू में पढ़ के सोते हैं? जब उठते हैं तो उर्दू में पढ़ते हैं? लेकिन आप बता नहीं सके, अरबी में सुना दें जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। सुभान अल्लाह। लेकिन आपका वक्त भी ख़त्म हो चुका था और आप जो है जवाब नहीं दे सके। नंबर चाहिए आपको? कितने नंबर दें? नंबर दे देते हैं, 12 नंबर देते हैं, डबल 12 नंबर देते हैं। जब नंबर ही चाहिए ना, लेकिन नंबर उसमें शामिल हो जाएं, ऐसे नंबर चाहिए। तो बहरहाल ये हमारा सेगमेंट इख्तिताम हुआ। सफ़र है मगर अकेले, इसमें अकेले अकेले हो गए। अब देखें कौन आगे की जानिब बढ़ा है, कौन आज हमसे जो है रुखसत हो जाएगा मदनी तोहफे लेकर। आगे बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? इस सेगमेंट में हर तालिब इल्म से इनफरादी तौर पर 2-2 सवालात किए गए। सरदाराबाद इस सेगमेंट से पहले आगे थी और इस मुकाबले के लिए फेवरेट भी सरदाराबाद ही को कहा जा रहा था, लेकिन इस एक मौके पर इस सेगमेंट में आके ऐसा लग रहा था कि खानपुर वाले बाजी ले गए हैं, आगे निकल गए हैं। लेकिन आखिर में जाके इस सेगमेंट में खानपुर ने 8 नंबर हासिल किए हैं और सरदाराबाद फैसलाबाद की टीम ने 7 नंबर हासिल किए हैं। फैसला क्या हुआ बाबू? मुकाबला बहुत ज़बरदस्त रहा। खानपुर के तलबा ने 30 नंबर और सिर्फ 1 नंबर लेकर आगे की जानिब बढ़े हमारे सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा। यूँ फैसला हो चुका है कि क्वार्टर फाइनल की जानिब बढ़ चुकी है टीम सरदाराबाद फैसलाबाद की टीम। सुभान अल्लाह। और जो आज हमसे रुखसत हो जाएगी खानपुर के तलबा। लेकिन आप लोगों का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला था। बहुत अच्छी आपने तैयारी की। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल और फैज़ान मदनी चैनल, लूटते रहिए। तो ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। अच्छा, अपना मदनी कंप्यूटर आपको एक लक़ब मिला, तो कुछ सिलसिले के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा मुकाबला रहा आज का? अब्दुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल दोनों टीमों की मजबूत तैयारी थी। इसमें दोनों टीमों की ये नीयतें थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल अल्लाह ज़वजल की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करने के नीयत से और दावत इस्लामी की तरक्की के लिए इंशाल्लाह ये सिलसिला करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल देखा जा रहा है कि उनके दिलों में कि अल्लाह ज़वजल की सिर्फ रज़ाई की थी। जब हमने रात को देखा तो ये रात को 1 बजे तक पढ़ते रहे थे। अच्छा, मेहनत बहुत की, लेकिन जो किस्मत में होता है वही होता है कि बढ़ नहीं सके आगे की जानिब। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दिलासा दीजिए आप। आ जाइए आगे।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी थी। क्या बता रहे हैं अब्दुल कयूम? माइक तो दीजिए ज़रा। क्या बता रहे हैं अब्दुल कयूम? कुछ दिलासा दे रहे हैं, कुछ मदनी फूल दे रहे हैं। आइए उन मदनी फूलों को सुन। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा बीच में आ जाइए। क्या बता रहे हैं अब्दुल कयूम भाई? मैं कह रहा था कि आप दिल बर्दाश्त न हो, बल्कि अपने मुताले पे मज़ीद तवज्जो दें, दुआएं वगैरह याद करें, ज़रा सुन्नत का मुताला कीजिए और दीगर जो वाक़ आपकी किताबें उनका भी मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद बरकत आपको हासिल होंगी। ये तो वो बातें हैं जो अहमद भाई आपने और हमने करनी थी, वो अब्दुल कयूम ने कर दी। चलें, अच्छी बात आपने कही। तो मदनी चैनल देखते रहिए और फैज़ान मदनी चैनल जारी ढूंढते रहेगा। रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है बेटे, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारी थी, पहली मरतबा आए, अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, बात करें शायद आपको The knowledge is